गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सफलता या कामयाबी या सक्सेस एक ऐसा शब्द है जो हमें अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि इसका सही मतलब हम समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं इस वीडियो सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 3 एपिसोड में जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड थे उसमें मैंने इस वीडियो सीरीज की विशेषता, इसके महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा की, और साथ ही साथ मैंने अपने बारे में भी आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैंने ये भी आपको बताया कि आप अगर हमारे संघर्ष की कहानी को जानना चाहते हैं तो सेकंड एपिसोड के वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक ऐसा वीडियो दिया गया है जो हमारे जीवन की कहानी विस्तार में आपको बताता है। उसका लिंक है, उसका टाइटल है मेरी कहानी। आप उसे देख सकते हैं और हमारे बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग इस वीडियो सीरीज के बारे में जान चुके हैं कि ये क्यों बनाई जा रही है, इसका क्या महत्व है, तो अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब हम विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ें, उसमें प्रवेश करें। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस वीडियो सीरीज की जो टाइटल है वह है इफेक्टिव पर्सनालिटी फॉर ट्रू सक्सेस, यानी सच्ची कामयाबी के लिए प्रभावी व्यक्तित्व। इसमें कुल मिला के 4 शब्द आते हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा क्रमबद्ध तरीके से। पहली बात, कामयाबी, सफलता या सक्सेस क्या होती है, उसके क्या डायमेंशंस होते हैं। उसके बाद हमको यह समझना पड़ेगा कि सच्ची कामयाबी क्या होती है और नकली कामयाबी क्या होती है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, फिर हमको अपनी पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, और फिर हमको यह समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी को इफेक्टिव बनाएंगे कैसे ताकि हम सच्ची कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों, इसलिए इस चौथे एपिसोड में मैं आपके साथ सफलता यानी कामयाबी यानी सक्सेस के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो वो किसी रेफरेंस में होती है, किसी लक्ष्य या टारगेट के रेफरेंस में होती है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है 2 दिन के अंदर, और अगर आपने उसको बखूबी कर दिया तो आप ये कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं कामयाब हो गया इस काम को करने में। मान लीजिए आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और अच्छी तरह समझ लिए हैं, भले 1 घंटे में ही सही, तो आप बोलेंगे हम सफल हो गए हैं। कोई एक संस्था है जिसका कोई कारपोरेट ऑब्जेक्टिव है कि वो क्यों बनाई गई है, क्या चाहती है। मान लीजिए वो एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस साल के लास्ट तक मैं अपनी सेल को 20% बढ़ाएंगे। तो अगर वो 20% सेल उसका बढ़ जाता है तो बोलेगी कि मैं कामयाब हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। अगर मान लीजिए कि वो ये टारगेट रखती है कि हमको 30% बढ़ना है और 20% बढ़ पाती है, तो शायद वो कहेगी कि हमको पूरी सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, सफलता जो है छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। और मान लीजिए कि हमको बहुत दूर जाना है, लंबा रास्ता तय करना है, तो हमको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपको कलकत्ता जाना है तो आपको बीच में माइलस्टोन मिलते हैं, कलकत्ता कितना दूर है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो माइलस्टोन्स हैं
एक एक माइलस्टोन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप कहते हैं कि हम इतना सफलता प्राप्त कर लिए, फिर इतना प्राप्त कर लिए, और धीरे धीरे आप कलकत्ता पहुंच जाते हैं। तो सफलता एक जर्नी होती है, एक यात्रा है। कोई उसको नापने का तरीका स्पेसिफिक नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमने क्या लक्ष्य बनाए हैं और हम उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं। दूसरी एक और बात भी है कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अपनी क्षमता को भी देखना होता है, अपनी पर्सनालिटी को देखना होता है, अपनी काबिलियत को देखना होता है कि क्या हम इस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में हैं, और अगर नहीं है तो अपने को विकसित करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, अपनी क्षमता को डेवलप करना पड़ता है, तब हम वो लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता मिलनी है, किसी भी चीज़ में आप हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसकी ज़रूरत को समझना पड़ेगा कि इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या हम उस करने की स्थिति में हैं या नहीं स्थिति में हैं, और आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, अपने को डेवलप करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं जितना भी आपने टारगेट में लगा रखा है। और अगर थोड़ा कम भी अचीव करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आगे हम इसको अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, सफलता को लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लक्ष्य हो वो ठीक से निर्धारित किया गया हो, प्रैक्टिकल हो और सही हो। मान लीजिए आपको जाना है कलकत्ता और आपने रास्ता पकड़ लिया गलती से दिल्ली का, आपको समझ में नहीं आया कि दिल्ली जा रहा रास्ता है, कलकत्ता जा रहा है, और आप चले गए 20 किलोमीटर। फिर किसी से आपने पूछा कि भाई मेरे को तो कलकत्ता जाना है, बोलेगा आप गलत रास्ते आ गए, वापस जाइए, फिर आपको कलकत्ता जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका एनर्जी भी खराब हुई, समय खराब हुआ। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है उसको ठीक से आप डिसाइड करिए, सोच समझ के करिए, उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से उस पर काम करिए, तब आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम सफल होने पे निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आप फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो इम्प्रूव कैसे करेंगे और सफलता कैसे हासिल करेंगे। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जो समस्याएं बीच में आती हैं उनका सल्यूशन निकालना पड़ता है, तब हम सफल हो पाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा ध्यान केवल इस चीज़ पर था कि आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कामयाबी, सफलता या सक्सेस एक रिलेटिव वर्ड है और एक ये यात्रा है, एक जीवन की आपकी यात्रा है, इस पर चलते रहना है, और थोड़ी सफलता, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करके जीवन चलता रहता है। ये एक दिन का काम नहीं है। तो उसको उस स्पिरिट में लीजिए तो निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे और आप एक न एक दिन अपना टारगेट जरूर प्राप्त कर लेंगे, आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं सच्ची सफलता क्या होती है इस पर बात करना चाहूंगा आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय। आप हमेशा खुश रहिए, अच्छा पढ़ते, देखते और सुनते रहिए, और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को क्रमशः डेवलप करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देख करके अपना कमेंट जरूर दें हमको कि आपको कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए ताकि उनके भी कमेंट मिलें, तो उसके अनुसार हम आगे का वीडियो भी बना पाएँ ताकि सभी के लिए उपयोगी साबित हो। और चूँकि इस सीरीज में ढेर सारे वीडियो एक के बाद एक आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल बटन दबा देंगे तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन भी अपने आप मिलता रहेगा, और आप उनको देख करके हमको कमेंट करते रहेंगे। इस प्रकार आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल पाएगा और आप उसका लाभ उठा करके अपनी पर्सनालिटी को विकसित कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।